तो यहाँ पर अगर आप मार्केट से गोल्ड बॉन्ड ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे गोल्ड बॉन्ड ख़रीदना है और ख़रीदना कौन सा है और ख़रीदना है भी कि नहीं ख़रीदना है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ गोल्ड बॉन्ड्स क्या है। जो नए लोग हैं, यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा लाया गया था 2015 के साल में, 16, 17 और ऐसे करके ये 2024 तक के साल में मार्केट में गोल्ड बॉन्ड कई सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड्स में खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना होगा, जैसे कि जीएसटी, मेकिंग चार्जेस या फिर एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा यहाँ पर 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ में जब रिडम्पशन होता है 8 सालों के बाद में, तो कोई भी टैक्स नहीं लगता सरकार की तरफ से। तो इस कारण से ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फेमस हुआ। और पहले के समय में ये जितने भी गोल्ड बॉन्ड्स आते थे वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब होते थे, और सब्सक्राइब होने के बाद ये गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज के डेट में कोई भी नया गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट में नहीं आया, लेकिन क्योंकि जो पुराने गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट में लिस्टेड है तो उनके ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओल्ड गोल्ड बॉन्ड्स में सेकेंडरी मार्केट से ख़रीद कर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे ख़रीदना है, लेकिन एक डिटेल्स आप जान लीजिए। जितने भी मार्केट में गोल्ड बॉन्ड्स आए हैं आरबीआई के द्वारा, वो सारे गोल्ड बॉन्ड्स का जो प्राइस डिसाइड होता है वो आईबीजीए रेट्स की तरफ से डिसाइड होता है। और आज के दिन में गोल्ड का प्राइस देख लीजिए, करीब 12,210 रुपये है। तो जब भी गोल्ड बॉन्ड बाई करिए तो इस प्राइस को देखने के बाद ही गोल्ड बाई करिए, क्योंकि इस प्राइस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में जो एग्जिस्टिंग गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। 3-4 साल पहले तक मार्केट में जितने भी गोल्ड बॉन्ड थे वो सब डिस्काउंट में मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे सोने का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है आज के डेट में। मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो 10% से लेकर यहाँ पर 35% तक का प्रीमियम आ चुका है। पहले के समय में 10-20% का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन आज के डेट में इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है एसजीबी का, गोल्ड बॉन्ड्स का, कि यहाँ पर लोग प्रीमियम देने के लिए तैयार है। और साथ में सोने का भाव क्योंकि बढ़ रहा है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गया। जैसे कि देख पा रहे 35% तक का प्रीमियम हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप पुराने गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रहे तो हो सकता है जिस भी गोल्ड बॉन्ड को आप खरीदें वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रीमियम आपको लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ कौन कौन से एसजीबी में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और कौन कौन से एसजीबी में थोड़ा कम प्रीमियम है। जैसे देखिए, ये मनी सेट का वेबसाइट है। यहाँ पर बॉन्ड वाले सेक्शन में एसजीबी का एक अलग से सेक्शन है गोल्ड बॉन्ड्स का। इस गोल्ड बॉन्ड पे सिलेक्ट करिएगा तो अभी तक जितने भी सीरीज आए हैं वो सब लिस्टेड है। यहाँ पर सारे के डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर सॉर्टिंग वगैरह करके आप चेक कर सकते हैं। तो जो लास्ट गोल्ड बॉन्ड आया था वो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर का आया था, और यहाँ जो प्राइस डिसाइड हुआ था आरबीआई की तरफ से वो 6,263 रुपये डिसाइड हुआ था। और यहाँ पर कितने सारे यूनिट अलॉट हुए थे वो भी आपको पता चलेंगे। सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसी वाले सीरीज में आया था। अब देखिए, ये सारे जो गोल्ड बॉन्ड है वो मार्केट में लिस्टेड है। मार्केट में लिस्टेड होने का मतलब हो जाता है एनएससी और बीएससी पर। तो देखिए, यहाँ पर एनएससी बीएससी में इन स्क्रिप्ट्स का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट हो रहा है महीने का, साल का या फिर 6 महीने का, वो भी आपको पता चलेगा। इंटरेस्ट कब कब पेमेंट होगा वो भी पता चल जाएगा, और मैच्योरिटी कौन से डेट में होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, अगर आप एसजीबी मार्केट से बाई करना चाहते हैं तो ये बीएससी और एनएससी का नाम है। इन नाम को लिखकर आप सर्च करिएगा तो ये गोल्ड बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में। अब जैसे आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टॉक ब्रोकर का हो, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उस डीमेट अकाउंट में जब आप सर्च करिएगा ये नाम लिखकर, जैसे ये नाम देखिए एसजीबी फेब 32 4 सीरीज, यहाँ पर 32 हो जाता है रिडम्पशन का ईयर, फिर ऐसे ही 31 है, 31 है, फिर 30 है, फिर 30 है, ऐसे करके अलग अलग रिडम्पशन डेट है। तो इन अलग अलग डेट्स पे ये गोल्ड बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उस समय
आपका जो भी प्राइस रहेगा IBGA रेट्स के हिसाब से, उस हिसाब से RBI आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगी, जो भी अकाउंट आपका डीमेट अकाउंट से लिंक रहेगा, और आपके अकाउंट से SGBs गायब हो जाएंगे। तो इस केस में जब आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदें तो आप सोच रहे होंगे टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। तो बिल्कुल टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर आप अपना गोल्ड बॉन्ड्स रिडम्पशन के समय तक होल्ड करके रखते हैं, और जब तक होल्ड करके रखिएगा तब तक आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो इंटरेस्ट होगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, सालाना इतना होगा और 6 महीने पे इतना होगा। यहाँ पर आपके परचेज प्राइस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जो अभी लेटेस्ट के सीरीज थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो 4 सीरीज है ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम पर क्रिएट कर रहे हैं, और इन 4 सीरीज में ये जो लास्ट वाला सीरीज था वो तो लगभग 30% से भी प्लस में प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो इस कारण से अगर आप न्यू SGB खरीदने चाह रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा इसको अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। और इन सब में से किसी SGB को देख सकते हैं, या फिर और भी कई सारे SGB हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सॉर्टिंग कर देता हूँ बढ़िया से, तो देखिए इतने सारे SGB के सीरीज हैं, इन सब SGBs में से किसी SGB को खरीद सकते हैं जो IBGA रेट के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ध्यान में रखिएगा जब भी आप SGB खरीदिएगा तो वहाँ पर लिक्विडिटी ज़रूर चेक करिएगा, और अपना प्राइस लिख के दीजिएगा। लिमिट ऑर्डर लगाइएगा, मार्केट ऑर्डर मत लगाइए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। लिमिट ऑर्डर लगा कर आप अपना क्या प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं वो प्राइस लिख के फिर वैसे आप अपने SGB को ख़रीदने का ऑर्डर दीजिए। जैसे नॉर्मली शेयर ETF खरीदते हैं वैसे ही यहाँ पर कहना होगा। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो आपको लॉस हो सकता है SGB के प्राइस में। तो सिंपली आप ये सब नाम सर्च करके काम कर सकते हैं अपना। तो आप पुराने SGBs को देख सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं आप प्रीमियम नहीं देना चाहते तो इस केस में आप दूसरी जगह पे अपना पैसा लगा सकते हैं। जैसे गोल्ड ETF हो गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर फिजिकल गोल्ड हो गया, या डिजिटल गोल्ड हो गया, जो भी बेहतर हो वहाँ लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो फिजिकल गोल्ड में लगाइए, आज के डेट में वो बढ़िया है। और पुराना SGB होल्ड कर रहे हैं तो प्रीमियम का फ़ायदा उठाइए, सेल करिए मार्केट में और फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी प्रीमियम पर जा चुका है। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट पहले ही पेमेंट हो जा रहा है। हाँ, लेकिन जब भी आप सेल करिएगा मार्केट में तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% का टैक्स है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपका इनकम 3-4 लाख से ज़्यादा है, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। तो बेचने से पहले एक बार टैक्स का कैलकुलेशन वगैरह भी कर लीजिएगा। और अंत में एक बात बताना चाहूँगा, अभी जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्रीमियम मिल रहा है। मान लेते हैं आगे चल के अगर गोल्ड का प्राइस घटता है तो इस केस में आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकता है आपके परचेज प्राइस के मुकाबले में। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा।